हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ की यूनिट 2। देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एयर पॉल्यूशन, कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है और क्या क्या उसके कॉज हैं, क्या क्या उसके कारण होते हैं। देखो, जैसे ये पिक्चर है हमारे पास, इस पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे कि एनवायरनमेंट एकदम नीट एंड क्लीन था, लेकिन जैसे ये चिमनी से धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, इससे पूरा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो गया, पूरी वायु प्रदूषित हो गई। तो जब ऐसे ऐसे चीज़ें निकलती हैं किसी भी इंडस्ट्री से, किसी भी चीज़ को जलाने से, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे वातावरण के लिए अच्छी नहीं है और वो हार्मफुल होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। और जो चीज़ ये करती है उसे हम बोलते हैं एयर पॉल्यूटेंट या फिर वायु प्रदूषक। देखो, फिर हमने पढ़ा था एयर पॉल्यूशन इज़ द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर दैट आर हार्मफुल टू हेल्थ ऑफ ह्यूमंस एंड अदर लिविंग बींग्स। यानी कि एयर पॉल्यूशन क्या है? कुछ ऐसी सब्सटेंसेस, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं जो कि ख़तरनाक है ह्यूमन की हेल्थ के लिए और दूसरे लिविंग बींग्स के लिए, जो भी जीवित प्राणी हैं उनके लिए। और ये क्लाइमेट और इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जैसे ह्यूमन के अंदर अगर देखें तो हमें हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि सांस में दिक्कत, हार्ट की डिसीज़ेस, इस टाइप से डिसीज़ पॉल्यूशन के थ्रू हो सकती है। और अगर हम देखें कि मटेरियल्स पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है, तो हम ताजमहल वाला एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे ताजमहल का कलर पहले वाइट हुआ करता था, लेकिन इंडस्ट्री से जैसे जैसे गैसेस निकलने लग गई जो कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं थी, तो उन गैसेस की वजह से, उन हार्मफुल गैसेस की वजह से ताजमहल का कलर भी वाइट से हल्का हल्का येलो, पीलेपन की तरफ बढ़ गया। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट सच एज गैसेस। फिर हमने पढ़ा था कि अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, पार्टिकुलेट्स एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ये सब चीज़ें पॉल्यूटेंट के अंदर आती हैं। ये सब जो गैसेस हैं ये हार्मफुल है, ये नुकसान पहुंचाती हैं, और कुछ पार्टिकुलेट्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी। अब इन एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी डिसीज़ हो सकती हैं, एलर्जीज़ हो सकती हैं, और अगर ये कंट्रोल लेवल पे ना हो, यानी कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो किसी जगह, तो ये किसी की डेथ तक करवा सकते हैं, डेथ तक हो सकती है इस एयर पोल्यूशन से। अब इससे सिर्फ ह्यूमन बींग्स को नहीं, आसपास की जो प्लांट्स हैं, आसपास के जो एनिमल्स हैं, उन सब चीज़ों पर भी एयर पोल्यूशन का असर काफ़ी पड़ता है। अब ये नेचुरल एनवायरनमेंट को भी ख़राब करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे और ह्यूमन बींग्स, और साथ ही साथ जो बिल्ट एनवायरनमेंट है, यानी कि जो हमने बनाया है, बिल्डिंग्स बनाई है, स्ट्रक्चर बनाए हैं, या कुछ भी कंस्ट्रक्ट किया है, उस पर भी इसका असर पड़ता है। तो एयर पॉल्यूशन में देख लिया कि जो भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कुछ भी ऐसे मटेरियल अगर हमारे वातावरण में मौजूद हैं जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, हार्मफुल है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं है, तो वो एयर पॉल्यूशन करते हैं, और उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं वायु प्रदूषक या एयर पॉल्यूटेंट्स। फिर हमने हिंदी में भी देख लिया था कि क्या है वायु प्रदूषण। जब वातावरण में खतरनाक पदार्थों जैसे गैस, कण और जैविक अणु की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उस स्थिति को वायु प्रदूषण या एयर पॉल्यूशन कहा जाता है। फिर आगे जनरल सी बात लिखी थी कि अगर हम वायु प्रदूषण को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान इस चीज़ का उठाना पड़ सकता है। तो डेफिनेशन हिंदी में भी आपको क्लियर हो गई थी। फिर हमने पढ़ा था कि किन किन कारणों से एयर पॉल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण किन कारणों से होता है, या कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन
इसमें हमने पढ़ा वायु प्रदूषण कई कारणों से हो सकता है, जिसमें से प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। हमने इसमें पढ़ा था लकड़ी को जलाना। जैसे गांव में अक्सर लोग क्या करते हैं, जहाँ एलपीजी नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है, तो या फिर जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, लकड़ियाँ ले आते हैं और लकड़ियाँ जला के उस पर खाना बनाते हैं। तो हमारे लिए ये तो काम आसान हो गया कि लकड़ियाँ जला के खाना बना लो, लेकिन जो उससे पॉल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। आसपास के एयर को बहुत ज़्यादा लेवल तक वो पॉल्यूट कर देता है। तो लकड़ी को जलाना भी एक कारण है एयर पॉल्यूशन का। फिर हमने देखा था गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। जितनी भी गाड़ियां हैं सबके अंदर से स्मोक निकलता है, तो वो सब पॉल्यूशन बढ़ाता है, पॉल्यूशन के अंदर अपना योगदान देता है। तो लकड़ी को जलाना, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। फिर हमने पढ़ा था उद्योगों से निकलने वाला धुआं, खराब फसलों को जलाना, प्लास्टिक या पत्तों इत्यादि को जलाना। तो ये सब पॉइंट्स, और एक और पॉइंट रह गया था जंगलों में लगी आग का धुआं। तो जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं, मोटरसाइकिल, मोटर गाड़ियों का धुआं, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, अगर जंगल में आग लग गई उसका धुआं, या प्लास्टिक या पत्तों को अगर हम जलाते हैं उसका धुआं, तो ये सब चीज़ें पॉल्यूशन को बढ़ाती हैं और इंक्रीज कर देती हैं पॉल्यूशन का लेवल। तो ये सब है कारण पॉल्यूशन के, एयर पॉल्यूशन के। फिर हमने पढ़ा था कि क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं, कि कहाँ से ये पॉल्यूशन स्टार्ट होता है। इसमें हमने पढ़ा था डस्ट। कोई भी अगर हमारे पास लैंड है, एरिया है, भूमि है जो ग्रीन नहीं है, तो वहाँ से डस्ट उड़ेगी। जैसे कच्ची रोड्स होती हैं तो वहाँ धूल उड़ती है, लेकिन जो एकदम बिटुमेन वाली रोड होती है वहाँ से धूल कंपैरेटिवली कम होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मीथेन। मीथेन जो भी कैटल्स होते हैं, दूध देने वाले पशु, उनका जब डाइजेशन होता है तो उससे मीथेन प्रोड्यूस होती है, और वो मीथेन हमारे एनवायरनमेंट के लिए एज अ पॉल्यूटेंट, प्रदूषक की तरह काम करती है। फिर हमने पढ़ा था ओजोन लेयर जब ख़त्म होने लगी तो उससे रेडॉन गैस एनवायरनमेंट में आ जाती है और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। फिर जंगल की आग से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। फिर हमने पढ़ा था ज्वालामुखी गतिविधियों से सल्फर, क्लोरीन, ये सब जब निकलते हैं तो उसे हम पार्टिकुलेट्स बोलते हैं, पार्टिकुलेट्स बोलते हैं। तो ये सब हमने प्राकृतिक स्रोत पढ़े थे। देखो और भी कुछ पॉइंट्स थे। किसी लकड़ी को जलाने से, ऑयल रिफाइनिंग जब होता है उसके थ्रू भी पॉल्यूशन होता है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं, कुछ प्रोड्यूस करते हैं या फिर कन्वर्ट करते हैं, तो उस पर जाहिर सी बात है पॉल्यूशन होगा ही होगा, अगर हम सही से मेजर्स, सही से तरीके को नहीं अपनाएंगे। हमें ज़रूरत है कि हम उन पॉल्यूशन जो हो पा रहा है, कोशिश करें कि या तो वो ना हो, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हम कोशिश कर सकते हैं कि वो पॉल्यूशन कम से कम हो, जिससे कि अर्थ को उतना नुकसान ना हो। देखो फिर हमने पढ़ा था पेंट, बालों के स्प्रे, वार्निश, इन सब से भी होता है। लैंडफिल में जमा अपशिष्ट, लैंडफिल में भी मीथेन होता है। जैसे परमाणु हथियार यूज़ करते हैं हम, तो उसके थ्रू भी, उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। तो ये सब हमने नेचुरल सोर्स पढ़ लिए थे। फिर हमने पढ़ा था कि ईंधन, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, मानव गतिविधि, उनसे भी पॉल्यूशन होता है। पावर प्लांट, मोटर व्हीकल्स, कार, शिप्स, कंटेनर, वुड स्टोव, इन सब से भी पॉल्यूशन होता है। फिर हमने पढ़ा था सूक्ष्म वायु प्रदूषक क्या है। पढ़ लो एक बार आप, सूक्ष्म वायु प्रदूषक। आगे चलते हैं। द्वितीयक प्रदूषक, फोटोकेमिकल, धूमकोरा में रहने वाले वायुजनिक प्राथमिक प्रदूषक
और यौगिक कोण जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बना सूक्ष्म वातावरण, जैसे मैंने बताया था, एक धुंध टाइप हो जाती है, वाइट वाइट, जबकि धुंध सर्दियों में होती है, लेकिन जब ये पॉल्यूशन से हो जाती है ये द्वितीयक प्रदूषकों की वजह से होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था मानव गतिविधियों से उत्पन्न प्रमुख प्राथमिक प्रदूषक शामिल हैं। इसमें हमने सल्फर डाइऑक्साइड देखा था, नाइट्रोजन ऑक्साइड देखा था, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, फिर हमने देखा था कि जितने भी प्रदूषक हैं हम उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक जो कि सीधे किसी रिएक्शन से निकलता है वो प्राथमिक होता है, और जो किसी और को बना देता है या फिर मिलके किसी और के साथ दूसरा प्रदूषक बना देता है उसे हम द्वितीयक प्रदूषक बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज वाला टॉपिक, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। अभी तक हमने देखा था एयर पॉल्यूशन क्या है और क्या क्या उसके कारण है, कहाँ कहाँ से एयर पॉल्यूशन हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ये जो एयर पॉल्यूशन है ये कैसे कैसे प्रभाव डालता है ह्यूमन की हेल्थ पे, इंसानों की हेल्थ पे, साथ में इकोनॉमी, किसी देश की अर्थव्यवस्था, उसको कैसे एयर पॉल्यूशन इम्पैक्ट करता है। फिर प्लांट्स और एनिमल्स, इन्हें भी इफ़ेक्ट करता होगा। तो हम ये पढ़ेंगे कि एयर पॉल्यूशन, सब बोलते हैं कि ये सही नहीं है, तो कैसे सही नहीं है, ह्यूमन की हेल्थ को ऐसा क्या होता है एयर पॉल्यूशन से, और इकोनॉमी में ऐसा क्या होता है एयर पॉल्यूशन से कि सब बोलते हैं कि एयर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए और एयर पॉल्यूशन को कम करना चाहिए। तो पढ़ते हैं, एक्सपोजर टू हाई लेवल्स ऑफ एयर पॉल्यूशन कैन कॉज अ वैरायटी ऑफ एडवर्स हेल्थ आउटकम्स। अब जहाँ बहुत ज़्यादा लेवल का पॉल्यूशन होता है, जहाँ थोड़ा बहुत है दिक्कत तो वहाँ भी है, लेकिन जहाँ एयर पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का होता है वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ती हैं हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाते हैं वो। इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। अब जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं यानी कि सांस लेने से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो सब एयर पॉल्यूशन से हो जाती हैं। फिर हार्ट डिसीज़, हृदय से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं ये सब भी एयर पॉल्यूशन से हो सकती हैं। एंड लंग कैंसर, अब लंग कैंसर तक हो सकता है। हार्ट की डिसीज़ और रेस्पिरेटरी, तीनों डिसीज़ेज़ बहुत ख़तरनाक डिसीज़ेज़ है कि इंसान का बचना मुश्किल है अगर ये हाई लेवल तक हो जाए, लास्ट स्टेज तक पहुंच जाए। बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूटेंट्स हैव बीन एसोसिएटेड विद हेल्थ इम्पैक्ट्स। अब किसी जैसे कोई इंसान फैक्ट्री में जाता है तो उसकी शिफ्ट वहाँ पे 6 घंटे के लिए है, तो वो 6 घंटे तक उस एयर पॉल्यूशन के अंदर रहता है, तो उसकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट होगी। और साथ ही साथ अगर किसी का घर ही इंडस्ट्री के बिल्कुल साइड में है, पास है, तो उसे तो 24 घंटे एयर पॉल्यूशन के अंदर रहना है, तो उसकी हेल्थ लॉन्ग टर्म तक ख़राब हो जाएगी, और जो कुछ टाइम के लिए जाता है उसकी शॉर्ट टर्म के लिए। मोर सीवियर इम्पैक्ट अफेक्ट्स पीपल हु आर ऑलरेडी इल। अब ये तो वो लोग हैं जो बिल्कुल सही थे, जिन्हें हुआ तबीयत ख़राब हुई एयर पॉल्यूशन से, लेकिन जो पहले से बीमार होते हैं वो बहुत सीरियस हो जाती है उनकी कंडीशन अगर एयर पॉल्यूशन के कांटेक्ट में वो रोज़ रहें और ऐसे एरिया में रहें, ऐसे एनवायरनमेंट में रहें जहाँ की एयर पॉल्यूटेड है और वहाँ एयर पॉल्यूशन है। तो हमने इसमें देख लिया कि एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन कैन कॉज अ वैरायटी ऑफ एडवर्स हेल्थ आउटकम्स। इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, यानी कि रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो सकती हैं, हार्ट डिसीज़ हो सकती हैं और लंग की डिसीज़ तक हो सकती है। जो शॉर्ट टर्म वाले एक्सपोजर हैं और वो भी हेल्थ पे इम्पैक्ट डालते हैं, और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो भी इम्पैक्ट डालते हैं। यानी कि चाहे आप थोड़ी देर के लिए एयर पॉल्यूशन वाले एरिया में जाओ या फिर 24 घंटे वहीं रहो, आपकी हेल्थ उससे इफ़ेक्ट होती है, आपकी हेल्थ उससे
प्रभावित होती है। देखो आगे, डिसीजेज कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन। अब हिंदी में देखो, वायु प्रदूषण कई सारी बीमारियों का कारण बन सकता है, जिनमें से प्रमुख 5 बीमारियां इस प्रकार हैं। सबसे पहला, दिल की बीमारी। वायु प्रदूषण की वजह से दिल की बीमारी के होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। वायु प्रदूषण से लोगों को दिल में दौरे पड़ने, कोरोनरी धमनी रोग, दिल के वॉल में ब्लॉकेज इत्यादि हो सकती है। यदि वे इनका इलाज सही समय पर ना कराएं तो उनके लिए अंतिम विकल्प हार्ट ट्रांसप्लांट ही बचता है। देख रहे हो आप, दिल की बीमारी कितनी सीवियर मानी जाती है ना इंडिया में, कि कितनी खतरनाक, एकदम सीरियस वाली बीमारी हम मानते हैं हार्ट डिसीज़ को। तो जैसे एयर पॉल्यूशन जब होता है तो उससे दिल की कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि दिल का दौरा पड़ना, कोरोनरी धमनी रोग, और दिल में जो वॉल्व होती है हार्ट की वो भी ब्लॉक हो सकती है। तो ये सब, और वॉल अगर ब्लॉक हो जाती है, किसी को अटैक आता है या धमनी रोग होता है, तो ये सब आप जानते हैं कि अगर समय रहते हम कंट्रोल नहीं करें तो इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। तो दिल की बीमारी एक बहुत ही बड़ा इशू है। अगर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल ना किया गया तो दिल की बीमारी के पेशेंट्स इंडिया में काफ़ी बढ़ जाएंगे। इसके बाद फेफड़ों की बीमारी। चूँकि वायु प्रदूषण वातावरण की हवा को प्रदूषित करता है, इसी कारण जब लोग सांस लेते हैं तो उनके शरीर में खराब हवा जाती है, जिसकी वजह से उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं। अब देखो, वायु प्रदूषण प्रदूषित कर देता है आसपास की हवा को, और हमारे फेफड़े क्या करते हैं, सांस लेते हैं और उसे पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं। जब हम कोई भी पॉल्यूटेड एयर लेंगे, दूषित हवा अपने अंदर लेंगे, तो हमारी तबीयत उससे और ज़्यादा ख़राब होगी। तो फेफड़ों की बीमारी भी होने का खतरा रहता है। एक हमने पढ़ा दिल की बीमारी, दूसरा हमने पढ़ा फेफड़ों की बीमारी, तीसरा कैंसर। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि वायु प्रदूषण की वजह से फेफड़े भी खराब होते हैं, अतः यह फेफड़ों के कैंसर का कारण भी बन सकता है। अब जैसे हमने देखा फेफड़े खराब हो जाते हैं, तो अब कैंसर क्या हो जाता है, एक तरह के सेल्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। अगर फेफड़ों के अंदर कोई बीमारी आई है तो हो सकता है वहाँ कैंसर भी होना स्टार्ट हो जाए, तो वहाँ लंग कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की मौत भी हो सकती है। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ ली, हार्ट की डिसीज़ हो सकती है, दूसरा फेफड़ों की बीमारी हो सकती है, तीसरा कैंसर भी हो सकता है। फिर इसके बाद किडनी की बीमारी। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आते हैं जिनमें किडनी की बीमारी वायु प्रदूषण से हो जाती है। हालांकि किडनी की बीमारी का इलाज किडनी डायलिसिस से संभव है। अब देखो, किडनी की बीमारी भी पॉल्यूशन से हो सकती है, एयर पॉल्यूशन से हो सकती है। एक इसका इलाज है कि आप किडनी डायलिसिस करा लो, लेकिन वो भी अगर किसी गरीब आदमी को देखें तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो डायलिसिस कराए और किडनी ट्रांसप्लांट करा ले, क्योंकि इंडिया में रोज़ी रोटी के लिए लोग ज़्यादा कमाते हैं, उतना लोगों के पास पैसा नहीं है जो लोअर लेवल वाले हैं, बीपीएल। तो अगर हम उनके लिए देखें तो एयर पॉल्यूशन है तो खतरनाक ही, वो सोचेंगे कहाँ इतना ट्रांसप्लांट कराएं, जितने साल ऐसे ही जी रहे हैं जी लेते हैं। तो किडनी की बीमारी ये सब भी एयर पॉल्यूशन से हो सकती है। अब सिर्फ एक तरीका है किडनी का ट्रांसप्लांट, लेकिन अगर वेट करते हैं, बहुत देर लगाते हैं, तो किडनी फेल भी हो जाती है और इंसान की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि कुछ उसकी बॉडी में फ़िल्टर वगैरह नहीं हो पाता, तो उसकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, काम नहीं कर पाती, तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। 5th पॉइंट, प्रेग्नेंट महिला और उसके होने वाले बच्चे की जान को खतरा। अगर कोई गर्भवती महिला वायु प्रदूषण में रहती है तो यह उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। देखो, अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी
गर्भवती महिला वायु प्रदूषण के अंदर रहती है तो ये उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वायु प्रदूषण वो भी उसी एयर में सांस लेगी, उसी वायु को अपने अंदर लेगी, और साथ ही जो बच्चा है, बच्चे को भी पॉल्यूटेड एयर अपने अंदर लेनी पड़ेगी, तो दोनों की हेल्थ उससे ख़राब हो सकती है। बच्चे के साथ साथ माँ के साथ साथ बच्चे की भी हालत ख़राब हो सकती है। तो एयर पॉल्यूशन प्रेग्नेंट महिलाओं और उनके बच्चों को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो हमने ये सब डिसीज़ देखी, एक बार पढ़ लो आप लोग। नेक्स्ट कैंसर और किडनी की बीमारी, ये भी पढ़ लो एक बार आप। फिफ्थ पॉइंट, चलिए पांचों पॉइंट क्लियर कि किन किन एयर पॉल्यूशन से कौन कौन से डिसीजेस हो सकती है और कैसे ये हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। अब देखो, क्वालिटी ऑफ एयर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जैसे हमारी एयर की क्वालिटी होगी वैसी ही हमारी लाइफ होगी। अब देखो, हम किसी पॉल्यूशन वाले एरिया में रहेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट वैसे ही रहेगा और ये चीज़ें हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करने लगेंगी, और हेल्थ इफ़ेक्ट होगी तो हमारी पूरी लाइफ उससे इफ़ेक्ट होने लगेगी, पूरी लाइफ पर प्रभाव पड़ने लगेगा। दूसरी तरफ अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा है, क्वालिटी ऑफ एयर अच्छा है, तो हमारी हेल्थ सही रहेगी, और हेल्थ सही रहेगी तो सब सही। जान है तो जहान है, सुना होगा ना आपने ये सब। तो क्वालिटी ऑफ एयर डिसाइड करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। तो इट हैज़ बिन प्रूवन दैट एयर क्वालिटी अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ। ये प्रूव हुआ है कि एयर की जो क्वालिटी है वो ह्यूमन की हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है, प्रभावित करती है। लिविंग इन अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट सिग्निफाइज अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब हम पॉल्यूशन फ्री एरिया में रहते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो वहाँ की क्वालिटी लाइफ की अच्छी हो जाती है एज़ कम्पेयर्ड जब हम किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। बट डू वी नो रियली हाउ एयर पॉल्यूशन अफेक्ट अस? पर हम जानते हैं कि कैसे एयर पॉल्यूशन हमें इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है। एंड विच पार्ट्स ऑफ आवर बॉडीज आर डैमेज्ड बाय ईच काइंड ऑफ पॉल्यूटिंग पार्टिकल? कौन कौन से पार्टिकल हमारी बॉडी को किस किस तरह इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अब देखो कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती है। सबसे पहला, रेस्पिरेटरी डिसीज़ेस। रेस्पिरेटरी डिसीज़ेस क्या होता है? सांस से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सब रेस्पिरेटरी डिसीज़ के अंदर आती हैं। सांस ना आना, हाफना बहुत ज़्यादा, दिक्कत होना, तो ये सब रेस्पिरेटरी डिसीज़ेस के अंदर आती हैं। सबका कारण क्या है? एयर पॉल्यूशन। अगर एयर पॉल्यूशन रहा तो ये सब डिसीजेस आपको हो सकती हैं। अगला, कार्डियोवास्कुलर डैमेज। इसका मतलब है
कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, हार्ट का जो डॉक्टर होता है उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोवास्कुलर डैमेज इसका मतलब है हृदय से संबंधित कुछ भी बीमारी आपको हो सकती है, चाहे उसमें कोरोनरी ब्लॉकेज हो, आपकी धमनियाँ ब्लॉकेज हो, या फिर हार्ट अटैक्स हो। तो ये कुछ भी बीमारियाँ हो सकती हैं हार्ट से रिलेटेड, अगर एयर पोल्यूशन के एरिया में हम रहते हैं। अगला फटीग, हेडेक्स एंड एनजाइटी। हेडेक पूरा दिन सर दर्द रह सकता है, एनजाइटी मीन्स मन ना लगना, अजीब अजीब फील होना, तो वो एनजाइटी होती है। तो फटीग, हेडेक्स एंड एनजाइटी, तो ये सब चीज़ें भी एयर पोल्यूशन से हो सकती हैं। अगला इरिटेशन ऑफ द आइज, नोज एंड थ्रोट। ENT ईयर, नोज और टंग, थ्रोट। अब इससे ईयर, नोज और थ्रोट, इससे क्या होता है, जब हम पॉल्यूटेड एयर के अंदर सांस लेते हैं, वो नाक से सांस लेते हैं, नाक के अंदर वो पॉल्यूशन, अब जो ENT वाला डॉक्टर होता है वो सेम होता है, वो ईयर, नोज और थ्रोट तीनों को देखता है, क्योंकि इन तीनों का अंदर से कनेक्शन एक ही जगह है, तीनों कनेक्टेड होती हैं, तीनों मिलती हैं एक जगह जाके। तो आइज, नोज और थ्रोट। अब आइज एक्सपोज्ड है, अगर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी रहेगी आपकी आंखों में जाएगी, केमिकल्स हैं सपोज ऐसे जो कि एयर में रिलीज़ हो गए थे, गैसेस हो गई थी रिलीज़, तो वो आंखों में जलन कर देंगी, आंखों में इरिटेशन कर देंगी। दूसरी चीज़, जब हम सांस लेंगे तो हमारी नाक से सांस जाएगी वो, और गले में भी हमारे नुकसान पहुंचा देगी, गला दर्द, गले में खराश, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अगला डैमेज टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर भी कमी आ सकती है अगर हम एयर पॉल्यूशन में रहें। अगला हार्म टू द लीवर, स्प्लीन एंड ब्लड। अब ये लीवर को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, स्प्लीन को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, और हमारे अंदर जो ब्लड है उसे भी हार्म कर सकती है एयर पॉल्यूशन। एंड लास्ट इज नर्वस सिस्टम डैमेज। नर्वस सिस्टम क्या होता है, पूरी बॉडी को जो नर्व्स, हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स लगी होती हैं, बिछी होती हैं, वो नर्व्स पूरे सिस्टम को कनेक्ट करती हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा हाथ ऊपर उठे, तो हम अपने माइंड को बोलते हैं कि हाथ ऊपर उठ जाए, तो माइंड सिग्नल भेजता है हाथ पे, तो हाथ ऊपर उठ जाता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है कि एक ने ऑर्डर दिया, दूसरे ने तुरंत फॉलो किया, या फिर जैसे आपने कुछ टच किया, वो बर्तन गर्म था तो आप तुरंत हाथ पीछे हटा लोगे, ये क्या हुआ, ये आपके नर्व्स ने बोला नहीं ये हमारे लिए ख़तरनाक है, हट जाओ पीछे, तो हम वो पीछे हट जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो एयर पॉल्यूशन की वजह से हमारा नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो सकता है, नर्वस सिस्टम भी उससे प्रभावित हो सकता है। एक बार आप पढ़ लो ये सारे पॉइंट्स। क्लियर ये सब पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। देखो दिल के लिए खतरा क्या है इससे, वायु प्रदूषण का उच्च स्तर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के साथ फेफड़ों के कैंसर के लिए भी जिम्मेदार है। अब जब वायु प्रदूषण उच्च स्तर पर होता है तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एक डिसीज़ होती है फेफड़ों से रिलेटेड, जहाँ पर धूल मिट्टी की वजह से या फिर ऐसा कुछ हमारी बॉडी के अंदर, फेफड़ों के अंदर चला जाता है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस खिंच के आता है, तो उसे हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। और क्रॉनिक मतलब सीरियस। वायु प्रदूषण से सीरियस ब्रोंकाइटिस के साथ फेफड़ों के कैंसर के लिए भी जिम्मेदार है। अब इन सब चीज़ से, पॉल्यूशन से, ब्रोंकाइटिस के साथ साथ
फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। इसके ज़रिए प्रदूषक धमनियों को सख्त करके हृदय के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। अब प्रदूषक धमनियों को सख्त करके हृदय के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। अगर हम ये जो प्रदूषक हैं इन्हें कंट्रोल करेंगे तो हम अपने हार्ट डिसीज़ को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों की हार्ट डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और दिल के दौरे और स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता है, प्रदूषक बढ़ते रहेंगे तो वैसे वैसे हार्ट की डिसीज़ेस बढ़ती रहेंगी। हाल ही में इस बात के सबूत भी मिले हैं कि वायु प्रदूषण मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों और अपक्षीय मस्तिष्क रोगों जैसे अल्जाइमर रोग, पार्किंसंस रोग और सिजोफ्रेनिया के लिए भी जिम्मेदार है। अब ये सब डिसीजेस माइंड वाली है, ब्रेन वाली डिसीजेज हैं, मानसिक मस्तिष्क रोग हैं, अल्जाइमर, पार्किंसंस रोग एंड सियोफ्रेनिया रोग। ये सब मस्तिष्क रोग हैं जिनका मेन कारण क्या है? जिनका कारण है एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण। अब आपने देखा कि दिल के लिए खतरनाक है, फेफड़ों के लिए, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हो सकती हैं और साथ ही साथ मस्तिष्क से संबंधित भी बीमारियां हो सकती हैं इस वायु प्रदूषण से। आगे देखो बच्चों के लिए गंभीर गर्भावस्था के दौरान वायु प्रदूषण के उच्च स्तर गर्भपात के साथ साथ समय से पहले जन्म, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार और बच्चों में अस्थमा के जोखिम की बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार है। अब देखो, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी, गर्भवती महिला उसी एनवायरनमेंट के अंदर रहती है जहाँ एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गर्भपात हो जाए। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार यानी कि बच्चे के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सही ना हो, वो जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है वो ऐसा ना हो पाए, तो ये विकार भी हो सकता है। और बच्चे के अंदर अस्थमा, जन्म से ही अस्थमा हो, ये भी हो सकता है। यह बच्चों के मस्तिष्क के विकास को नुकसान पहुंचाता है। बच्चों का जो विकास होगा, मानसिक विकास, एयर पॉल्यूशन उसे भी इफ़ेक्ट करता है। और निमोनिया जो हर साल 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 1 मिलियन बच्चों की मौत का कारण है। देख रहे हो आप कि 1 मिलियन बच्चों की मौत हो जाती है निमोनिया से, जो कि 5 वर्ष से भी कम होते हैं। अब ये क्यों होता है? ये एयर पॉल्यूशन की वजह से, इससे जुड़ा है। 1 मिलियन बच्चे जो कि 5 साल से भी कम है, उनकी हमारे देश में मृत्यु हो जाती है क्योंकि उन्हें निमोनिया हो जाता है। और निमोनिया कैसे होता है? एयर पॉल्यूशन से। जो बच्चे उच्च स्तर के प्रदूषकों में सांस लेते हैं वे भी अल्पकालिक श्वसन संक्रमण और फेफड़ों की क्षति जैसी अधिक समस्याओं का सामना करते हैं। तो जो बच्चे ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रदूषक है, तो या तो उन्हें कुछ टाइम के लिए या फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें परमानेंट ये फेफड़ों वाली दिक्कत शुरू हो जाती है। एयर पॉल्यूशन के ये हमारे पास खतरे हैं। अगला है इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन इकोनॉमी। एक बार आप ये देख लो जो हमने अभी पढ़ा है, इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। जल्दी से रीड कर लो एक बार ये। नेक्स्ट, डिसीजेस।
इसके बाद हमने देखी थी कौन कौन से डिसीज़ हो सकती हैं एयर पोल्यूशन से। दिल की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, अगला हमने देखा था कैंसर, किडनी की बीमारी और प्रेग्नेंट महिला और उसके होने वाले बच्चे की जान को खतरा। फिर हमने देखा कि क्वालिटी ऑफ एयर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसी एयर, जैसे एनवायरनमेंट के अंदर हम रहेंगे वैसे वैसे हमारी लाइफ भी चेंज होती रहती है उसके अकॉर्डिंग। अगर अच्छी एयर रही तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी लाइफ अच्छी रहेगी, और अगर हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ एयर अच्छी नहीं है तो उससे हमारी हेल्थ ख़राब होने लगेगी, और जान है तो जहान है, और अगर हेल्थ ख़राब हुई तो यानी कि हमारी लाइफ भी ख़राब हो जाती है। फिर हमने देखा कि कौन कौन से टाइप की डिसीजेस हो सकती हैं। फिर इसके बाद हमने देखा दिल के लिए खतरा कैसे है, और कौन कौन से मस्तिष्क रोग भी हो सकते हैं एयर पोल्यूशन से, वायु प्रदूषण से। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे बच्चों के लिए भी ये गंभीर है, एयर पोल्यूशन से बच्चों की हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और हमने एक डेटा भी देखा कि 5 वर्ष से कम के 1 मिलियन बच्चे मर जाते हैं निमोनिया से, क्योंकि एयर पोल्यूशन में वो रहते हैं। चलो देखो, ये हमने पढ़ा है कि एयर पोल्यूशन कैसे इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन की हेल्थ को, यानी कि ह्यूमन का स्वास्थ्य कैसे इफ़ेक्ट होता है एयर पोल्यूशन से। अगला टॉपिक है हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन इकोनॉमी। अब इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, कि कितना हम कमा रहे हैं, कितना हम इन्वेस्ट कर देते हैं, कितना सेविंग होता है, और कितना देश के डेवलपमेंट में यूज़ होता है। तो ये इकोनॉमी रिलेटेड है उस चीज़ से। तो हम देखते हैं कि ये जो एयर पॉल्यूशन है, क्या इसका देश की अर्थव्यवस्था पर भी कोई फ़र्क पड़ता है? देखो, एयर पॉल्यूशन कॉजेस अराउंड 7 मिलियन डेथ्स अ ईयर वर्ल्ड वाइड। अब एयर पॉल्यूशन की वजह से 7 मिलियन डेथ्स होती हैं सब देशों में। कितना बड़ा आंकड़ा है, 7 मिलियन डेथ्स। Growth and concentration of the population in cities, as well as the way in which we consume energy in urban areas through transport or heating and air conditioning system among others, result in emission of huge quantities of gases that are harmful to health। अब ये चीज़ इकोनॉमी के अंदर क्यों आई? क्योंकि हो सकता है ये लोग इतना कमाते हो, अब किसी भी कंट्री के लिए वहाँ के लोग इम्पॉर्टेंट हैं, तो अगर वहाँ के लोग मरते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ेगी। सपोज़ कोई फैक्ट्री का ऑनर है, उसकी डेथ होती है, तो उससे कितने लोग को इफ़ेक्ट पड़ेगा? वो फैक्ट्री बंद हो गई या फिर कुछ भी हुआ तो उससे अर्थव्यवस्था को फ़र्क पड़ता है। तो हमने देखा कि एयर पॉल्यूशन बड़ी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, इतनी ज़्यादा डेथ्स होती हैं उससे। अभी देखो, वायु प्रदूषण सभी तरह के प्रदूषण में सबसे खतरनाक है और दुनिया में असम मृत्यु का
चौथा सबसे बड़ा कारण है। सबसे खतरनाक प्रदूषण है जितने भी पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, तो सबसे जो खतरनाक है वो है एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। और असमय मृत्यु होती है कि इंसान को अगर 70 साल जीना था, लेकिन एयर पॉल्यूशन की वजह से वो 50 तक ही जी पाया, 20 साल पहले ही मर गया। तो ये असमय मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है एयर पॉल्यूशन। इन मौतों से 2013 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को 225 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अब देखो, ये इतनी ज़्यादा मौत हुई तो अर्थव्यवस्था, जीडीपी जो थी, 225 अरब डॉलर का हमें नुकसान हुआ। पूरे सब कंट्रीज़ को मिला के 225 अरब डॉलर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई और दिल्ली के प्रदूषण से 2015 में 10.66 अरब डॉलर, ये कितना होता है, 70,000 करोड़ रुपए, यानी देश की जीडीपी का करीब 0.71% हिस्सा का नुकसान हुआ। अब देखो, ये कितनी बड़ी अमाउंट है, 70,000 करोड़ रुपए, जो कि हमारी जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारी जीडीपी का 0.71 इतना परसेंट हिस्सा खत्म हो गया, इतना हमें नुकसान हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था को कैसे ये इफेक्ट करता है। अब देख लिया कि इतना नुकसान हो सकता है एयर पॉल्यूशन से। अब आप सोच रहे होंगे कि एयर पॉल्यूशन से इतने 1000 करोड़ का नुकसान कैसे, तो वो भी हम पढ़ेंगे। देखो, वो हमने 2015 की रिपोर्ट पढ़ी थी, अभी देख रहे हैं 2016 में आई वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि 2013 में वायु प्रदूषण की वजह से भारत ने जीडीपी का 8.5% हिस्सा खो दिया। ऐसा वेलफेयर कीमत बढ़ने और श्रम में कमी से हुआ। अब 2016 में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें हमें पता चला कि जो वायु प्रदूषण है उससे 8.5% हिस्सा हमारा खराब हो गया, बेकार हो गया, क्योंकि एयर पॉल्यूशन था और उससे इकोनॉमी हमारी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई, बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ा इकोनॉमी पे। ऐसा वेलफेयर कीमत बढ़ने और श्रम में कमी से हुआ। जीडीपी के मौजूद 2.6 ट्रिलियन डॉलर साइज से समझे तो ये करीब 221 अरब डॉलर होगा। 221 अरब डॉलर, कितनी बड़ी अमाउंट, ये सब ख़त्म हो जाती है, हमारी ख़राब हो जाती है एयर पॉल्यूशन की वजह से। तो ये अर्थव्यवस्था को तो झटका है ना, कि अर्थव्यवस्था इससे बिल्कुल हिल जाती है। देखो, अ स्टडी बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे फाउंड दैट एयर पॉल्यूशन कॉस्ट मुंबई एंड दिल्ली, अब देखो जो हमने रिपोर्ट पढ़ी थी इंग्लिश में है, 10.66 बिलियन, 70,000 करोड़ रुपए इन 2015 और अबाउट 0.71 ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। According to a 2017 study by British medical journal Lancet, pollution can bring down economic output by as much as 2% annually in less developed countries। यानी कि ये हमने स्टडी किया कि इतना हमें नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस तरीके से पॉल्यूशन होता रहा तो हर साल 2% की जीडीपी हमारी गिर जाएगी। अब जीडीपी गिरने का मतलब हर एक की इनकम कम होना, जितना भी हम कमाते हैं वो 2% से और कम होती रहेगी। ये ऐसा इस रिपोर्ट का आउटपुट था, रिजल्ट था कि देखो ऐसा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हर आने वाले साल में 2% जीडीपी गिरती रहेगी, और जीडीपी कम होगी तो हर एक व्यक्ति की इनकम उससे कम हो जाएगी। द स्टडी सेड इंडियन टॉप द वर्ल्ड इन पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ्स। अब स्टडी ने ये भी बताया कि जहाँ पॉल्यूशन से डेथ होती है तो इंडिया उसमें टॉप पर ही है।
अकाउंटिंग फॉर 2.5 मिलियन ऑफ टोटल 9 मिलियन वर्ल्ड वाइड इन 2015। देखो 2015 में सर्वे किया गया होगा, टोटल डेथ हुई थी 9 मिलियन, जिसमें कि 2.5 मिलियन हमारे इंडिया में ही थी। तो ये टॉप कंट्री हमारा रहा पॉल्यूशन में भी। द बिगेस्ट इंक्रीज इन सच पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ्स हैव ऑल्सो बीन रिकॉर्डेड इन इंडिया एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश भी हमारे साथ ही है ऐसी घटनाओं में। एट 1.81 मिलियन इंडिया टॉप द चार्ट विद चाइना सेकेंड एट 1.58 मिलियन। चलो वो सब तो चाइना भी है, लेकिन हमें अपने देश की ज़्यादा सोचना चाहिए कि इंडिया भी, जो कंट्रीज़ में पॉल्यूशन से डेथ बहुत ज़्यादा होती है उसमें इंडिया नंबर 1 पे है। तो हमें खुद से ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी पॉल्यूशन के कॉज हैं, जैसे हमने कारण पढ़े थे कि लकड़ी को जलाना, किसी भी मोटर व्हीकल से पॉल्यूशन होना, इंडस्ट्री से पॉल्यूशन होना, तो ये सब जितना हो सके हम कम कर सकें। Pollution is responsible for 7% annual healthcare spending in middle income countries that are heavily polluted and rapid developing। अब देखो पॉल्यूशन की वजह से इकोनॉमी कैसे ख़राब होती है डेली लाइफ में, ये समझो। जब पॉल्यूशन होता है तो 7% एनुअल हेल्थ केयर स्पेंडिंग बढ़ जाती है। सोचो अब आपकी सैलरी का 7% जो पैसा है, 7% वो आपकी बीमारी में चला जाएगा, वो आपकी दवाइयों में, डॉक्टर के फीस में, इन सब चीज़ों में निकल जाएगा। तो इससे देश की अर्थव्यवस्था ख़राब होती है। जितना एक इंसान कमाता था उसकी कमाने वाले पैसे और कम हो गए। The report states that the economic cost would rise as the association between pollution and diseases become clearer। रिपोर्ट ने भी बोला कि पॉल्यूशन और डिसीजेस के बीच में जो रिलेशन है वो भी पता चल गया कि जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा उतना ज़्यादा कुछ टाइप के डिसीजेस बढ़ती रहेंगी, ज़्यादा होती रहेंगी। तो अब हमारी इकोनॉमी ऐसे इससे प्रभावित हुई क्योंकि हम अपने सैलरी का 7% हिस्सा देंगे। अगर हमारी सैलरी 1000 रुपये है तो हम उसमें से 700 रुपये निकाल देंगे, 7% 70 रुपये निकाल देंगे इन खर्चों के लिए। तो सोचो जब 7% हमारी अमाउंट चली जाएगी, हमारी इनकम कम हो जाएगी, हम अपने जो खर्चे किसी और जगह करने थे वो हमें कम करने पड़ेंगे। तो इससे हमारी इकोनॉमी इफ़ेक्ट होती है, उससे फ़र्क पड़ता है इकोनॉमी पर। दूसरा, राइजिंग एयर पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो लाइकली टू इम्पेक्ट रेनफॉल पैटर्न्स इन द कंट्री एंड डिक्रीजेस मानसून। अब देखो जैसे जैसे एयर पॉल्यूशन बढ़ता है तो रेनफॉल का जो पैटर्न है, मानसून जिस टाइम में आता है उस टाइम में नहीं आ पाता, उससे लेट हो जाता है। और अगर लेट भी होता है तो किसी एरिया में इतना ज़्यादा बारिश होती है कि वहाँ की फसल को जितना पानी की ज़रूरत थी और ज़्यादा पानी उसे मिलता रहता है और वहाँ की फसलें ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, तो अब इसका इफ़ेक्ट देखो कॉमन लाइफ में कि जहाँ मानसून की जब ज़रूरत थी तब नहीं आया, सपोज़ 2 महीने डिले हो गया, 2 महीने लेट मानसून आया, तो जिस टाइम पे पानी की ज़रूरत थी फसल को उस टाइम पर पानी नहीं मिला और लेट आया और बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश कि वहाँ की फसल ही ख़राब हो गई। अब जब फसल ख़राब हो जाएगी तो किसान का उसमें पूरा नुकसान, तो इकोनॉमी इससे भी फ़र्क पड़ता है। विच कैन कॉज एक्सटेंसिव फाइनेंशियल लॉसेस। अब इससे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हमें होता है, ये एक यूएस की रिपोर्ट में पता चला हमें। इफ़ द गवर्नमेंट टेक्स टफ मेजर्स अगेंस्ट पॉल्यूशन इट विल एक्चुअली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड लीड टू इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अगर गवर्नमेंट पॉल्यूशन के अगेंस्ट कुछ मेजर्स ले, कुछ रूल्स बना दें कि ऐसा करना ही, अगर किसी ने ऐसा किया तो उसका चालान कटेगा, या फिर इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, तो पॉल्यूशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है और देश की अर्थव्यवस्था भी इम्प्रूव हो सकती है। और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है आम आदमी, उसे भी इन चीज़ों से थोड़ा मुआवजा मिल सकता है। उनके जो पैसे फालतू चीज़ों में खर्च होते हैं, अब बीमारियां होंगी तो बीमारी में पैसा वेस्ट होगा,
क्रॉप अगर हमारी ख़राब हो गई तो हमने जो लोन लिया होगा वो हम नहीं चुका पाएंगे, तो उससे पूरी इकोनॉमी, पूरी कॉमन मैन की लाइफ उससे इफ़ेक्ट होती है, प्रभावित होती है। ठीक, ये हमने पढ़ा है इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन इकोनॉमी। अगला जो है वो है इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन प्लांट्स। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें इस लेक्चर के अंदर कोई भी दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको वहाँ बताऊँगी। और जैसे आपने बोला था कि हिंदी में, तो मैंने काफ़ी कुछ अब हिंदी में ऐड करना शुरू कर दिया है, तो आप लोग बता देना अगर फिर भी कोई दिक्कत आती हो। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।